Dear student, today I will discuss about Linux operating system in computer science. Linux operating system is the popular version of Unix. कहने का मतलब Linux ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स का एक वर्जन है। स्टूडेंट 1991 में लाइनस टोरवेल्ड ने लाइनस का फर्स्ट वर्जन लाइनस कर्नेल जो है सबसे पहले रिलीज किया हुआ था हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड में। और इन्होंने बताया कि जो लाइनक्स सॉफ्टवेयर होता है वो दो इन्वायरमेंट पर कार्य करता है, जिसमें पहला इन्वायरमेंट के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है जिसे हम KDE के नाम से जानते हैं, और यह इन्वायरमेंट GUI बेस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। जबकि दूसरा इन्वायरमेंट जीनोम इन्वायरमेंट कहलाता है और यह जीनोम इन्वायरमेंट CLI बेस पर कार्य करता है। तो इन्होंने बताया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये दो इन्वायरमेंट पे कार्य करने वाले होते हैं, एक GUI होता है, दूसरा CLI होता है। GUI जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिक्स के आधार पर होता है, जबकि CLI जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस यानी कमांड के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ओपन लाइनक्स, यानी लाइनक्स को कैसे ओपन करेंगे। यदि कोई यूजर जो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले अपनी एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। स्टूडेंट जब यूजर जो है किसी भी लाइनक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहता है तो वहां पे एक ऑप्शन जो है यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर के द्वारा बनाया गया यूजर नेम ऑप्शन पर और उनका पासवर्ड ऑप्शन पर अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन होने के बाद यूजर अपना वर्क लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर कर सकता है। अब इसके बाद मान लीजिए कि यूजर को जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट किस प्रकार से करेंगे। तो लॉग आउट करने के भी दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका जो होता है वो पहला तरीका है CLI के माध्यम से। CLI के माध्यम से अगर यूजर लॉग आउट करना चाहता है लाइनक्स सॉफ्टवेयर को तो उसे $साइन लॉग आउट लिख करके जो है इंटर प्रेस करना होगा। जब $साइन लॉग आउट लिख करके इंटर प्रेस करता है तो यूजर जो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाता है। तो पहला तरीका जो है CLI के माध्यम से है, जबकि दूसरा तरीका जो है GUI के माध्यम से है। GUI के माध्यम से यूजर जो है फर्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, क्लिक ऑन मेन मेन्यू बटन, क्लिक ऑन मेन मेन्यू बटन। सबसे पहले वो मेन मेन्यू बटन पर क्लिक करेगा, उसके बाद सेलेक्ट लॉग आउट ऑप्शन, फ्रॉम लिस्ट। जब मेन मेन्यू बटन पर क्लिक करेगा तो वहां पे एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट से जो है लॉग आउट बटन को जो है सिलेक्ट करेगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन शटडाउन ऑप्शन। लॉग आउट करने के बाद वहां पे एक शटडाउन ऑप्शन मिलेगा और शटडाउन ऑप्शन पर जब क्लिक करेगा तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर से पूरी तरह एग्जिट हो जाएगा, यानी लाइनक्स सॉफ्टवेयर से लॉग आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट लाइनक्स सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूजर को जो है अपना आईडी और पासवर्ड लिखना होता है। उसके बाद यूजर जो है जब अपना आईडी और पासवर्ड दे देगा
तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर पर वो लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद वर्क करेगा। और वर्क करने के बाद अगर वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर से लॉग आउट होना चाहता है तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर से लॉग आउट होने के उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है CLI बेस पर होता है। CLI बेस पर यूजर जो है कमांड के माध्यम से लॉग आउट हो सकता है। तो कमांड के माध्यम से अगर वो लॉग आउट होना चाह रहा है तो $लॉग आउट उसके बाद इंटर प्रेस करेगा तो वो CLI बेस पर जो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर से लॉग आउट हो जाएगा। अगर कमांड बेस पर नहीं लॉग आउट होना चाह रहा है, ग्राफिकल बेस पर लॉग आउट होना चाह रहा है, तो ग्राफिकल बेस पर लॉग आउट होने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो है यूजर को मेन मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जब मेन मेनू ऑप्शन पर क्लिक कर लेगा, सेकंड स्टेप में लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करेगा और लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसे एक लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट से शटडाउन ऑप्शन पर क्लिक करेगा। जब शटडाउन ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यूजर जो है लाइनक्स सॉफ्टवेयर से लॉग आउट हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ लाइनक्स के बारे में बात करेंगे कि लाइनक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लाइनक्स का फीचर जो होता है ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब लाइनक्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर यूजर जो है काफी सरलता से आसानी पूर्वक काम कर सकता है। सेकंड फीचर्स इसका है ओपन सोर्स। कहने का मतलब लाइनक्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी GPL के तहत इंटरनेट पर आसानी से इसका सॉफ्टवेयर जो है मिल सकता है, यानी ये ओपन सोर्स का काम करता है। इसके बाद मल्टी यूजर कहने का मतलब लाइनक्स सॉफ्टवेयर पर एक साथ जो है कई यूजर जो है अपना काम कर सकते हैं। और यह मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है कि एक साथ जो है कई प्रोग्रामों का ऑप्शन इनमें होता है। यूजर जो है एक साथ इस पर कई प्रोग्राम पर वर्क कर सकता है, कई फाइलों को बना सकता है। और इसके बाद सेल क्या होता है? जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कर्नेल बेस पर होता है, कर्नेल बेस सॉफ्टवेयर पर होता है। तो इसमें क्या होता है? सेल होते हैं। सेल में यूजर द्वारा जो है कर्नेल के माध्यम से ये अपना वर्क करता है, यानी यूजर का संबंध जो होता है एक सेल के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। उसके बाद सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा प्रदान करना। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी यूजर द्वारा क्रिएट की गई फाइल्स होती हैं, डाटाएं होती हैं, उनको सेव करके ये क्या करती है, उन फाइल डाटाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी सिक्योरिटी जैसा ऑप्शन देती है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये 2 इन्वायरमेंट बेस पर कार्य करता है, जिसमें के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है और जीनोम इन्वायरमेंट होता है। तो के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो होता है इनमें हम किसी भी फाइल्स में एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, यानी माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन डन किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। जबकि जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में हम किसी भी फाइल्स को जो है सर्च करने के लिए उनका यूज करते हैं, किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज किया जाता है, होम फोल्डर पर जाने के लिए यूज किया जाता है, सिस्टम सेटिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रेफरेंस यानी जो भी हमारे इनपुट डिवाइसों के वर्क होते हैं, चाहे वो माउस हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, तो उनके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद गेम्स के लिए भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जीनोम एनवायरनमेंट के तहत किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाइनक्स फाइल सिस्टम पर बात करते हैं। तो लाइनक्स फाइल सिस्टम यानी लाइनक्स पर जो फाइल सिस्टम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइल नेम और दूसरा होता है डायरेक्टरी। तो फाइल नेम क्या होता है? लाइनक्स पर जो है 3 प्रकार की फाइलें होती हैं, जिसमें पहली फाइल जो है ऑर्डिनरी फाइल और दूसरी फाइल जो है
स्पेशल फाइल्स और तीसरी फाइल डायरेक्टरी फाइल कहलाती है। तो स्टूडेंट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 प्रकार की फाइलें पाई जाती हैं, जिसमें पहला फाइल ऑर्डिनरी फाइल, दूसरा फाइल डायरेक्टरी फाइल और तीसरा फाइल स्पेशल फाइल कहलाती है। ऑर्डिनरी फाइल जो होता है यूजर के द्वारा बनाया जाता है, जिस पर यूजर वर्क करता है, किसी भी डाटा की जो फाइल बनाता है वो ऑर्डिनरी फाइल कहलाती है। डायरेक्टरी फाइल जो होती है यूजर के द्वारा किसी डायरेक्टरी के अंतर्गत अगर बनाया जा रहा हो तो वो डायरेक्टरी फाइल्स कहलाती है। जबकि स्पेशल फाइल जो होता है वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वयं बनाया जाता है, जिस पर यूजर जो है केवल उसको पढ़ सकता है, कोई भी वर्क उस पर एडिटिंग वर्क नहीं कर सकता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टरी की, तो डायरेक्टरी में जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। अपर लेयर जो होता है रूट डायरेक्टरी कहलाता है, और इसके नीचे का जो डायरेक्टरी होता है उसे हम पेरेंट्स डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे का जो डायरेक्टरी होता है उसे हम चाइल्ड डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। चाइल्ड डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी और चाइल्ड डायरेक्टरी होता है। कोई भी यूजर जब वर्क करता है अगर डायरेक्टरी के माध्यम से करता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। यूजर जो है रूट डायरेक्टरी के माध्यम से अपनी एक डायरेक्टरी बनाता है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक डायरेक्टरी का वर्क करता है, जिसे यूजर जो है कभी भी जरूरत पड़ने पर उस डायरेक्टरी को ओपन कर सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल ऑफ फाइल नेम इन लाइनक्स, यानी लाइनक्स पर कोई फाइल अगर हम बना रहे हैं तो उस फाइल का नाम लिखने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार से नाम लिखा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है रूल ऑफ फाइल नेम में, सबसे पहला स्टेप यह है कि अगर यूजर के द्वारा कोई नेम दिया जा रहा है, कोई नेम लिखा जा रहा है, तो वो मैक्सिमम जो है 225 कैरेक्टर का होना चाहिए। 225 कैरेक्टर का होना चाहिए। सेकंड स्टेप, अगर मान लीजिए कोई नेम दिया जा रहा है तो वो नेम जो है या तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर कोई नेम दे रहा है तो वो नेम जो है या तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक कैरेक्टर जो है कैपिटल लेटर में हो, दूसरा कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो। अगर आप ऐसा देंगे तो वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जो भी हम देंगे या तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए या फिर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। थर्ड स्टेप, अगर दो वर्ड्स के बीच फाइल नेम दे रहे हैं, फाइल नेम देने में अगर हम दो वर्ड्स दे रहे हैं तो दो वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं गौरी सिंह, गौरी सिंह, तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, इस प्रकार से नहीं लिखना है। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गौरी और सिंह के बीच स्पेस है, तो स्पेस को हमको हटाना होगा। तो जो गौरी सिंह लिखेंगे, गौरी सिंह एक दूसरे में अटैच करके लिखेंगे। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उस नेम को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर स्पेस देकर के लिखेंगे तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस नेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद चौथा स्टेप, जो भी हम नाम लिखते हैं, जो भी हम नाम लिखेंगे उसमें
किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यानी चौथा स्टेप बताता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी नाम लिखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीपल या अदर सिंबल्स नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप बताता है कि जो भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर फाइल नेम लिया जाता है उस फाइल नेम के पहले, जैसे मान लीजिए हमने गौरी सिंह लिखना हुआ तो गौरी सिंह के नेम के पहले जो है एक पॉइंट जरूर लगाना होता है, एक पॉइंट जरूर लगाना होता है। और यह फाइल क्या करता है, हिडन फाइल के रूप में अपना कार्य करता है। जब तक आप जो है इस पर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो लाइनक्स सॉफ्टवेयर जो है उस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही, और हम अगले टॉपिक में कमांड लाइन इंटरफेस फ्रॉम लाइनक्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।